रिज़ल्ट तो बहुत शानदार है, मैं बता सकती हूँ। हर साल जब रिज़ल्ट निकलता है, हम टीचर्स का एक मीटिंग बुलाकर बेंचमार्किंग करते हैं, जहाँ पे टीचर्स को बताते हैं कि इस साल अपना रिज़ल्ट इस लेवल पे है, अगले साल इससे ऊपर आप लोगों को पहुँचाना है बच्चों को। पिछले साल हमारे 103 बच्चे थे जो 90% एंड अबाव स्कोर किए थे। इस साल 168 स्टूडेंट्स हैं जो 90 to 100% में ओवरऑल परसेंटेज लाए हैं बच्चे। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि मेरे टीचर्स का श्रेय जाता है इसके लिए। और बच्चों ने बहुत मेहनत करी है, लगन से पढ़ाई करी है। जितने भी अपने सैम्पल पेपर सीबीएसई ने अपलोड किया था उससे उन्होंने तैयारी करी, टीचर्स से अपना जो भी क्वेश्चंस थे उसको सॉल्व कराया। और इसके अलावा प्री बोर्ड को सीरियसली लिया। अगर हम प्री बोर्ड का रिजल्ट देखेंगे और बोर्ड का रिजल्ट देखेंगे, 19-20 का फर्क। इतना शानदार प्रदर्शन मैंने पहली बार देखा है कि अपने बच्चे इतने लगन से बोर्ड का एग्जाम दिया। हालांकि इस साल बोर्ड ने 2 बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट करने की निर्धारित की है। अगर कोई बच्चा अच्छे से करेगा नहीं पहले बोर्ड एग्जाम में, तो दूसरा बोर्ड जो मई में कंडक्ट किया जाएगा उसमें बच्चा इम्प्रूवमेंट के लिए अपीयर कर सकता है। लेकिन उसकी आवश्यकता अब मुझे लगता है नहीं है, क्योंकि बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करके 391 है अपना स्ट्रेंथ, जिसमें से 168 आर बिटवीन 90 एंड 100%। काफ़ी बच्चे 100 on 100 भी स्कोर किए मैथमेटिक्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और ये एक अच्छी पहल है सीबीएसई का बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स लेने की। तो मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़ में अगर किसी एक सब्जेक्ट में मार्क्स अगर कम हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, एक वोकेशनल सब्जेक्ट है, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट्स, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट उस लो स्कोरिंग सब्जेक्ट के मार्क्स के जगह पे ले सकता है, जिसकी वजह से ओवरऑल परसेंटेज बच्चों का। तो मैं बहुत खुश हूँ, स्कूल का प्रबंधन बहुत खुश है, और हम चाहते कि हर साल इसी तरीके से आगे बढ़ते जाए। और बच्चों के लिए तो मैं भगवान से आशीर्वाद मांगती हूँ कि बच्चे और तरक्की करें और आगे बढ़ते जाएं। अपना जो स्कूल का कैलेंडर जो बनी है, नवंबर तक तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ साथ में चलती है पढ़ाई के साथ साथ, तो बच्चे अच्छे से बैलेंस कर पाते हैं और पार्टिसिपेट भी करके। अगर हम उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट के तरफ से बात करना चाहती हूँ मैं, बच्चे अच्छे से 4 लोगों के बीच में एक चर्चा कर सकते हैं, कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं। जिस तरीके से वो चलते हैं, इट इज़ बिकॉज नॉलेज एक्विजिशन इतना है और कॉन्फिडेंस इतना बढ़ चुका है बच्चों में, 4 लोगों के बीच में वो खड़े होकर एक डिबेट कर सकते हैं। दैट इज़ द लेवल ऑफ अचीवमेंट द चिल्ड्रन हैव। एंड इसके अलावा लिटरेरी एक्टिविटीज़ नहीं, कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी भाग लेते हैं, जैसे स्कूल बैंड है उस पर। इसके अलावा डांस में पार्टिसिपेट करते हैं, आर्ट में इंटरनेशनल आर्ट कंपटीशन से उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं, एंड दे अचीव हाई पोजीशंस, अवार्ड्स मिलते हैं उनको। अब अपना 168 आउट ऑफ 391 है। मैं अपने टीचर्स को टारगेट देती हूँ दैट दे शुड टच 200, क्योंकि छोटे छोटे टारगेट्स देने से अचीव भी हो सकता है। और इस टीचर्स ही नहीं, बच्चों को भी मैं बताऊंगी कि हमारा ये रिजल्ट है इस साल, अगले साल आपका बेंचमार्क 200 पार करना। सो दिस विल हेल्प चिल्ड्रन ऑल्सो। एंड उनको ऐसा नहीं है कि हम बोल देंगे और वो वहाँ पे ख़त्म हो गई बात। वी कीप मोटिवेटिंग देम, उनको एक ओरिएंटेशन भी लेते हैं कि आप इस तरीके से अप्रोच करो अपनी पढ़ाई को। जैसे मैं हमेशा जब 10th स्टैंडर्ड में बच्चे आते हैं, उनको हम बोलते हैं कि 24 घंटे एक दिन में, उन 24 घंटों को आप 4 हिस्सों में बांट देना। 6 घंटे स्कूल के लिए, 6 घंटे सोने के लिए, 6 घंटे पढ़ाई के लिए, और 6 घंटे आपका नहाना धोना, खाना, खेलना, सब कुछ इसमें शामिल हो जाएगा। इस तरीके से उनको अगर हम सलाह देंगे, एडवाइस करेंगे, तो बच्चे अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। पेरेंट टीचर मीटिंग होती है और टीचर्स बाकायदा, सब्जेक्ट टीचर्स बच्चे के प्रोग्रेस के बारे में और एक रिमार्क लिखते हैं हर बच्चे के नाम के अगेंस्ट। तो सारे सब्जेक्ट्स कवर होती है, तो पेरेंट्स आकर उसको पढ़ते हैं, और अगर बच्चा कमज़ोर है तो उसको कैसे ठीक करना है, तो टीचर्स एडवाइस करते, तो पेरेंट्स उसका पालन करते। आज ही मैं अपने हिंदी टीचर से बात कर रही थी, बधाई जब दे रही थी उसको, वो बता रही थी कि पेरेंट्स को जब हम बताते हैं या थोड़ा सा कड़क बोलते हैं तो उनको बुरा लगता है उस समय, लेकिन कल रात को पेरेंट का फ़ोन आया कि कह रहे थे मैडम आपने जो हमें उस समय बताया लास्ट पीटी मीट में, उसका असर बहुत बढ़िया रहा, बच्चा 96% स्कोर किया।
तो ये पेरेंट और टीचर के बीच का जो संभाषण होता है और बच्चे के लिए जो मार्गदर्शन मिलता है, उससे रिजल्ट्स ज़रूर बहुत अच्छा आ सकता है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।